नाटक देखो, बिन पैसे का नाटक देखो। उस भारत माता के देश में जहाँ हर व्यक्ति के जीवन के साथ अत्याचार हो रहा है। उस भारत माता के देश में जहाँ आज भी हजारों लड़कियां दहेज की बलि चढ़ रही हैं। स्वागत है आप सबका उस भारत माता के देश में जहाँ हर पॉलिटिशियन बोलता तो है पर करता कुछ नहीं। स्वागत है आप सबका उस भारत माता के देश में जहाँ आज भी हर परिवार में कोई ना कोई सदस्य ऐसा पैदा होता है जो महिलाओं को कहता है कॉम्प्रोमाइज कर लो, कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज क्यों करें हम कॉम्प्रोमाइज? हम नारी है नारी जो आज भी इस समाज की नजरों में है बेबस और बेचारी। एक दिन ऐसा आएगा जब हम अपने पैरों पर खड़े होकर दिखाएंगे। उस दिन इस समाज को हम अपनी सोच बदलना सिखाएंगे। अरे जब इस समाज को ही नहीं है तुम्हारी पड़ी, तो तुम सबकी सोच बदलने पर क्यों आई? ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता रहेगा। महिलाओं के बारे में इस समाज की सोच कभी नहीं बदलेगी, कभी नहीं। जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तेरा है, जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तेरा है। पापा मुझे मोबाइल चाहिए। पापा मुझे भी मोबाइल चाहिए। मोबाइल? तुझे क्यों चाहिए मोबाइल? मम्मी मुझे पैसे चाहिए। मम्मी मुझे भी पैसे चाहिए। पैसे? तुझे क्यों चाहिए पैसे? पापा मुझे MBA करने अब्रॉड जाना है। पापा मुझे भी MBA करने अब्रॉड जाना है। अब्रॉड? तुझे क्यों जाना है अब्रॉड? अरे बेटा, अब्रॉड जाकर करेगी क्या? 40 लाख का खर्चा आएगा। आएगा, आएगा। फिर जब तू वापस आएगी तेरा रिश्ता तय हो जाएगा। हो जाएगा, हो जाएगा। फिर तेरी शादी में मुझे दहेज भी देना पड़ेगा। देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। और फिर तू शादी करके ससुराल चली जाएगी। चली जाएगी, चली जाएगी। अरे बेटा, जब तेरी बात शादी पर ही आकर रुकती है तो शादी कर और अपने बाप की दुआएं लेती जा। बाबुल की दुआएं लेती जा, जहाँ तुझको सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जहाँ तुझको सुखी संसार मिले। हमारे देश में महिलाओं को अपने फैसले लेने का अधिकार है, लेकिन फिर भी 60% महिलाएं हाउसवाइफ हैं, यानी घर में काम करती हैं, और वो भी अपनी मर्जी से नहीं, परिवार के ही किसी न किसी सदस्य के दबाव में आकर। क्योंकि परिवार वाले ही कहते हैं कि बेटा नौकरी करके करेगी क्या, घर बैठ, जो बच्चे हैं उन्हें संभाल, झाड़ू चौका कर और सिर्फ कॉम्प्रोमाइज कर। कॉम्प्रोमाइज, कॉम्प्रोमाइज और सिर्फ कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज क्यों करें हम कॉम्प्रोमाइज? हम नारी है नारी जो आज भी इस समाज की नजरों में है बेबस और बेचारी। एक दिन ऐसा आएगा जब हम अपने पैरों पर खड़े होकर दिखाएंगे। उस दिन इस समाज को हम अपनी सोच बदलना सिखाएंगे। अरे जब इस समाज को ही नहीं है तुम्हारी पड़ी, तो तुम सबकी सोच बदलने पर क्यों आई? ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता रहेगा। महिलाओं के बारे में इस समाज की सोच कभी नहीं बदलेगी, कभी नहीं। काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 दुम दबा के दौड़ा। लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 दुम दबा के दौड़ा। अरे मनुष्य, तुझे मेरे ही घर पैदा न था, आज मैं तुझसे छुटकारा पाकर ही रहूंगा। अरे बच्ची खड्डे में गिर गई। अरे बच्ची खड्डे में गिर गई। हमारी बच्ची खड्डे में गिर गई। अभी सुनते हो, हमारी बच्ची खड्डे में गिर गई। देखो हमारी बच्ची खड्डे में गिर गई। इस समय की एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। अम्बाला कैंट के सुभाष पार्क के एक गड्ढे में एक छोटी बच्ची गिर गई है। आइए जानते हैं कि उस बच्ची के पिता का क्या कहना है। आपकी बच्ची गड्ढे में गिर गई है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? हम बहुत खुश हैं, हमारी बच्ची टीवी पर आई, हम टीवी पर आया, हमारा पूरा गांव टीवी पर आया। आप ये बता
बता सकते हैं कि ये घटना कब और कैसे घटी? अरे वो हमारी बच्ची खेल रही थी और खेलते खेलते अचानक खड्डे में गिर गई। झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। अरे नहीं नहीं, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। वैसे भी कि देश में खड्डे कितने हैं और सरकार को हर खड्डे का जवाब देना होगा। सरकार ने अपने बचाव में बच्ची के भविष्य के लिए 2 लाख का अनुदान दिया है। अरे ये तो बड़ी अच्छी खबर निकल कर आ रही है कि सरकार ने बच्चे के लिए 2 लाख रुपए का इनाम दिया। इसके बारे में आपका क्या कहना है? हम सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। इस पैसे का आप करेंगे क्या? हम इसे अपनी खेती बाड़ी में इस्तेमाल करेंगे। और बच्ची के भविष्य का क्या? अरे भैया, जब खेती बाड़ी होगी तभी तो उसका भविष्य होगा ना। और पढ़ लिख कर करना भी क्या है, घर का काम सीखेगी, ससुराल चली जाएगी। हमारे देश में अधिकांश बच्चियां स्कूल नहीं जा पाती क्योंकि हमारे समाज के लोग चाहते हैं कि बच्चियां स्कूल जाकर करेंगी क्या, संभालना तो उन्हें ऐसा चूल्हा चौका ही है। और वो भी तब जब सरकार ने 10वीं तक बच्चियों की शिक्षा मुफ्त की है। और जब ये बच्चियां स्कूल जाने की जिद करती हैं तो बचपन से ही इन्हें सिखा दिया जाता है कि बेटा कॉम्प्रोमाइज कर ले, कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज क्यों करें हम कॉम्प्रोमाइज? हम नारी है नारी, जो आज भी इस समाज की नजरों में है बेबस और बेचारी। एक दिन ऐसा आएगा जब हम अपने पैरों पर खड़े होकर दिखाएंगे। उस दिन इस समाज को हम अपनी सोच बदलना सिखाएंगे। अरे जब इस समाज को ही नहीं है तुम्हारी पड़ी तो तुम सबकी सोच बदलने पर क्यों होगी? ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता रहेगा। महिलाओं के बारे में इस समाज की सोच कभी नहीं बदलेगी, कभी नहीं। छोटा सा छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा। छोड़ो 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 छोड़ो। आज फिर एक खबर आ रही है। आज एक महिला के साथ गैंग रेप हुआ है। वो महिला अपने पुरुष मित्र के साथ कहीं जा रही थी। उसके पुरुष मित्र को घायल कर उसका अपहरण किया गया और उसके साथ गैंग रेप किया गया। आइए हम हमारे नेताजी से जानते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। नेताजी, क्या आप बता सकते हैं इस गैंग रेप के बारे में आपका क्या कहना है? अरे मैडम, आप मीडिया वालों को पूरी बातें तो पता नहीं होगा और आ जाते हैं ब्रेकिंग न्यूज बनाने। हमें तो पता चला है कि वह लड़की अपने पुरुष मित्र के साथ नाच रही थी। इसका मतलब उसका कैरेक्टर ही कुछ ढीला था। यहाँ तक भी सुनने में आया है कि उसने कपड़े भी बहुत छोटे पहने हुए थे। तो हो सकता है वह लड़की चाहती ही हो उसके साथ ऐसा कुछ हो। मतलब ये है जिस लड़की के साथ बलात्कार हुआ था उसे कभी इंसाफ नहीं मिलेगा? अरे नहीं नहीं जनता, हम ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं। न्याय देने के लिए कानून है, न्यायालय बने हुए। देखो उस लड़की की किस्मत में क्या लिखा हुआ है। 6 महीने बाद आज उस गैंग रेप वाली लड़की को कोर्ट में पेश किया जाएगा। अरे 6 महीने बाद किसे रेप केस याद रहता है? आज फिर एक खबर आ रही है। 6 महीने पहले हुए गैंग रेप के मामले में आज कोर्ट में सुनवाई होनी है। उस विक्टिम को और उसके अपराधियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। क्या उस महिला को इंसाफ मिलेगा? आइए हम हमारे नेताजी से इस बारे में जानते हैं। नेताजी, आज से 6 महीने पहले ये गैंग रेप का मामला आज कोर्ट में आया है। आज उसकी सुनवाई होनी है। क्या अपराधियों को सजा मिलेगी और उस पीड़िता को इंसाफ मिल पाएगा? अरे मैडम, आप तो हमसे ऐसे सवाल कर रही हैं जैसे हम ही ने उसका रेप किया हो या हमारे ही पार्टी के नेताओं का इसमें हाल हो। अगर आप लोगों को सिस्टम से इतनी ही दिक्कत है तो आइए ज्वाइन करिए पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स जैसे गंदे गटर में मत पड़ना। लोग सिस्टम को बदलने की बात तो करते हैं, लेकिन जब वो सिस्टम में आते हैं तो ये सिस्टम खुद उन लोगों को बदल कर रख देता है। हमारे देश में हर रोज हजारों लड़कियां बलात्कार की शिकार होती हैं, लेकिन उनमें से कुछ एक मामले ही थाने की चौखट तक पहुंच पाते हैं और अधिकांश मामले दबा दिए जाते हैं, और वो भी इस पूरे समाज के कारण, क्योंकि समाज बलात्कार पीड़िता को इस तरीके से दबाता है और अंत में मजबूर कर देता है एक ही शब्द कहकर कि बेटा कॉम्प्रोमाइज कर ले, कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज क्यों करें हम कॉम्प्रोमाइज?
आपकी सोच बदलने पर क्यों हो अड़ी? ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता रहेगा। महिलाओं के बारे में इस समाज की सोच कभी नहीं बदलेगी, कभी नहीं। छोटी छोटी बातों से तुमने जो सताया मुझे, छोटी छोटी बातों से तुमने जो सताया मुझे, जा 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 चुड़ैल, जा चुड़ैल, चुड़ैल, जा चुड़ैल। पता है उसका किसी के साथ चक्कर चल रहा था, शायद इसीलिए उसे निकाल दिया। था क्या? अरे नहीं नहीं दोस्तों, उसे कोई छूत की बीमारी थी, इसीलिए ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया। था क्या? अरे नहीं नहीं, शादी के 2 साल बाद तक भी बच्चा नहीं हुआ था, इसीलिए घर से निकाल दिया गया। नहीं माँ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वो लोग मुझे रोज मारते थे, दहेज न देने के लिए मुझे जलाने की धमकी देते थे। अब मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगी, कभी नहीं। पागल है क्या? रिश्तेदार क्या कहेंगे, पड़ोस वाली आंटी क्या कहेगी, और लोग क्या कहेंगे, सारा गांव क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा? समाज क्या कहेगा? समाज क्या कहेगा? समाज क्या कहेगा? केवल एक शब्द बोलकर हम दहेज पीड़िता को बलि चढ़ा देते हैं। जब भी कोई लड़की अपने माँ बाप के सामने समस्या लेकर आती है तो माँ बाप केवल समाज की दुहाई देकर उसे वापस उसी घर में धकेल देते हैं और वो भी बन जाती है दहेज का शिकार। और एक ही शब्द कह दिया जाता है, जा कर ले कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज? अरे मैं क्यों करूं कॉम्प्रोमाइज? हर नारी के जीवन में कभी न कभी ऐसा मोड़ आता है जब उसे अपनी जिंदगी जीने के लिए इस समाज की इजाजत लेनी पड़ती है। सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, इस पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। ये तो बस कुछ ही समस्याएं थी जो हमने आप सबके सामने रखी। बलात्कार, घरेलू हिंसा, दहेज जैसी अन्य समस्याएं हैं जो महिलाओं को उनके सपने पूरे करने नहीं देती। दोस्तों याद रखिए, अगर उस समय हमारे शहीदों ने भी कॉम्प्रोमाइज कर लिया होता तो हम आज ही अंग्रेजों के ही जूते चाट रहे होते। क्या हमारे समाज में महिलाओं को जीने का कोई अधिकार नहीं? वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब ये है औरतों को सह लिया जाए? अरे वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब है to let her be herself in the equal stage of the society. जब तक इस समाज की सोच नहीं बदलती तब तक इस देश की महिलाओं का कुछ नहीं हो सकता। उन्हें उनके हक कभी नहीं मिल सकते, इसलिए आप सोचिए और साथ दीजिए उनका, वरना आज तक जो होता आया है वही होता रहेगा। कुछ करिए, नस नस मेरी बोले, कुछ करिए, नस नस मेरी बोले, चक दे